रियो ने एक तेज और ठंडी आवाज में कहा, यह मैं हूं सुरेश, मैं रियो। सुरेश पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसकी हंसी गूंज उठी। उसने सर झुकाया और कहा, अगर तुम रियो कपूर हो तो मैं अमिताभ बच्चन। रियो ने अपनी आंखों में एक खौफनाक चमक डाली और एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, सुरेश, तुम जो मजाक उड़ा रहे हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सुरेश ने गहरी सांस ली और अपना फोन निकालते हुए कहा, बच्चे, बहुत हुआ बचपना, अब मैं पुलिस को कॉल लगा रहा हूं। रियो ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन चेहरे पर ठंडा भाव बनाए रखा। मतलब, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करने वाले? सुरेश हंसा, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तुम जो भी बोल रहे हो क्या मैं बस मान जाऊंगा? रियो ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखें सेफ की ओर घूमी। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं यह सेफ खोलकर दिखा दूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? सुरेश ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराया, तुम पहले भी ट्राई कर चुके हो, अलार्म की आवाज मैंने सुनी थी। रियो ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से आगे बढ़कर कहा, ठीक है, लेकिन इस बार मैं एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो तुम्हें चौंका देगी। सुरेश ने हाथ बांधते हुए कहा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर तुम फिर से नाकाम रहे तो पुलिस यहां होगी। रियो बिना किसी हड़बड़ाहट के सेफ के पास गया। रायन, जो अंदर से सब देख रहा था, बुरी तरह से परेशान था। उसने गुस्से में कहा, रियो, ये सेफ नहीं खुलेगा, ये सिर्फ तुम्हारा फिंगरप्रिंट पहचानता है और अब तुम मेरी बॉडी में हो। तुम्हें यह समझ क्यों नहीं आ रहा? लेकिन रियो शांत था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, बस चुपचाप देखते जाओ रायन। उसका कॉन्फिडेंस अटूट था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि यह सेफ खुलने वाला है। रियो सेफ के पास झुका। उसने फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उंगली नहीं रखी, बल्कि सीधे एक छोटे से रेड बटन को दबा दिया। टिक। अचानक एक मिनी कीबोर्ड स्क्रीन पर आ गया, जिस पर नंबर्स चमकने लगे। सुरेश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने चौंकते हुए मन ही मन सोचा, इसे कैसे पता चला? ये सेफ सिर्फ फिंगरप्रिंट से नहीं, बल्कि एक सीक्रेट पिन से भी खुलता है। सुरेश ने घूरते हुए पूछा, तुमने कैसे जाना कि यह पिन से भी खुल सकता है? रियो ने हल्की मुस्कान के साथ सुरेश की तरफ देखा और जवाब दिया, सिर्फ वही चीजें सीक्रेट होती हैं जो सही लोगों से छुपाई जाती हैं, और मुझे अपने ही घर के राज पता नहीं होंगे, ये सोच भी कैसे सकते हो? सुरेश ने गहरी सांस ली और संदेह से भरकर कहा, शायद तुम कोई सेफ स्पेशलिस्ट हो। तुम्हें बहुत सी तिजोरियों और सेफ्स के बारे में पता होगा।